हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम निधि है। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। तो जब आप ड्रामा में या प्ले में होते हो ना, तो वो पूरा नरेशन डायरेक्ट स्पीच में होता है। कोई भी प्ले पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें दिखेगा डायलॉग ही डायलॉग है, तो फिर नरेशन की जरूरत नहीं आती है, वो फिर डायरेक्टली बोलते ही जाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट स्पीच के लिमिटेशंस है। अब ये लिमिटेशन को कवर करने के लिए आई हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। घूम फिर के बात करो, बात वही है, सीधी सीधी बात है, लेकिन आपके सर से ये बोझ उठ जाएगा इमोशंस एक्सप्रेस करने का। कई लोगों को नहीं अच्छा लगता एक्सप्रेस करना, तो उन लोगों के लिए इनडायरेक्ट स्पीच बहुत काम की चीज है। क्या होता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की अभी मैंने बात की ना आपके साथ। आप खबरी हैं तो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है। जो आप खबर दे रहे हो इनडायरेक्ट वे में, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, एकदम जैसे हुआ एकदम वैसे आप नहीं बता रहे, आप थोड़ा अपने वर्ड्स में बता रहे हो। तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हुआ क्या था, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स में आप नहीं बता रहे हो। ज़्यादातर केसेस में आपकी लाइफ में आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप कोई इंसिडेंट बताते हो ना, तो आप कभी भी एग्जैक्टली नहीं बताते हो। आप में से ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों को थोड़ा बातें घुमा फिरा के, मिर्च मसाला डाल के ही बताते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो ना पूरी लाइफ से, इसी को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हो, और इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम इंग्लिश में। एडवांटेज इसका ये है कि वो इमोशंस वाला बोझ तो आपके सर से उठ जाएगा, और जब तक आप जो बोल रहे हैं वो मैच करता है इस चीज से कि जो हुई थी, तब तक आप इनडायरेक्ट स्पीच सही से बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत एक दो वर्ड चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैराफ्रेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मीनिंग मैच होना चाहिए। होती क्या है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच होता तो हम क्या बोलते हैं, शी सेड आई वॉन्ट टू गो होम। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या बोलेंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसको मैं निकाल दूंगी और मैं बोलूंगी शी सेड शी वांटेड टू गो होम। तो मैंने क्या किया, उसने बोला कि उसको घर जाना था, उसने बोला मुझे घर जाना है, उसने बोला कि उसको घर जाना था। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करती हूँ ना, तो जैसे उसने डायलॉग बोला मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। पर जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करती हूँ, तो मैं ही आपको बता रही हूँ, मैं उसका डायलॉग कॉपी नहीं कर रही। उसने ऐसा बोला, मैंने ये सुना और मैं आपको बता रही हूँ, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ज़्यादा सिंपल है यूज़ करना, थोड़े से रूल्स है वो सीख लेंगे हम जल्दी जल्दी। लेकिन आपके पास ये जो एडवांटेज है, इसका आप बहुत यूज़ कर सकते हो कि आपको इमोशन नहीं एक्सप्रेस करना है, तो इसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको अब इमोशन पे फोकस नहीं करना है, तो आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। लिखते वक्त भी इनडायरेक्ट स्पीच लिखना ज़्यादा इजी होता है, और डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है ना, कि ओरिजिनल जो स्पीकर था ना, उसने कुछ बोल दिया और आपने उसको सुना, आपने भी उसको कुछ बोला, ठीक है। तो लाइफ में बातें तो ऐसे ही होती है, मतलब आपकी पूरी लाइफ तो डायरेक्ट स्पीच में चल रही है। आप यूज नहीं कर रहे डायरेक्ट स्पीच, पर आप डायलॉग बोल रहे हो। तो अगर आपने कुछ बोला और मैं किसी और को जाके बताती हूँ, तो मुझे डायरेक्ट स्पीच यूज करनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, वो डायरेक्ट स्पीच को ओरिजिनल फॉर्म कंसिडर करेगी और खुद डुप्लीकेट फॉर्म है, एक फर्स्ट कॉपी है इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसा समझ के चलो। तो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट तक कैसे जाना है वो मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट में तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट में तो जैसे बोला वैसे ही बोल देना था। पर इनडायरेक्ट में जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो थोड़े बहुत चेंजेस करना जरूरी है। आपने देखा था ना, उसने कहा कि उसे घर जाना है, मैंने मुझे घर जाना है चेंज करके बोल दिया उसे घर जाना है, क्योंकि अभी स्पीकर मैं ही हूँ, मैं ही ओरिजिनल स्पीकर हूँ। तो ये जो चेंजेस है ना इंग्लिश में लाने वाले, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहला रूल तो ये है, ध्यान से सुनना, एकदम धीरे धीरे लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला रूल ये है कि आपको सब्जेक्ट का बहुत ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या है ये आपको पता है, इसलिए मैं अब वापस नहीं बता रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने एक वीडियो में देख लिया था, इसलिए वो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर ओरिजिनल स्पीकर ने आई बोला, तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से उसका सब्जेक्ट चेंज कर दोगे। मतलब अगर किसी ने बोला आई हैव टू फिनिश माई वर्क,
तो वो चेंज हो जाएगा शी सेड शी हैड टू फिनिश हर वर्क, या फिर शी सेज शी हैज टू फिनिश हर वर्क। तो क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मेरा, सेड। सेड है पास्ट टेंस, तो मैंने लगाया शी हैड टू फिनिश हर वर्क, तो हैड है। और सेज अगर बोला शी सेज, तो सेज है प्रेजेंट टेंस, तो मैंने बोला शी हैज टू फिनिश हर वर्क। मैंने आपको बोला था ना कि नरेशन जो है ना वो पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है, तो जब जो टेंस यूज कर रहे हो वर्ब्स उसी टेंस के आने चाहिए। तो आई जो है ना वो तो प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, आई की जरूरत ही नहीं लगेगी आपको, क्योंकि आप किसी और की बात कर रहे हो, और वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से काम करेगा। अगर आई के बदले यू है, यू डू दिस, यू मस्ट डू योर वर्क, ऐसा कुछ है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यानी कि अगर आपका है यू मस्ट डू योर वर्क, अगर आपका सेंटेंस है कि शी सेज टू मी यू मस्ट डू योर वर्ब, तो सेज के बाद आपको टू मी दिख रहा है ना, तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा शी सेज टू मी दैट आई मस्ट डू माई वर्क। किसको बोला उसने, मुझे बोला। जब उसने मुझे बोला तो उसके लिए मैं यू थी, पर जब मैं बात कर रही हूं उसकी, तो मेरे लिए तो मैं आई हूं। तो क्योंकि मेरे रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू मी लिखा हुआ है, मतलब मुझे बोला उसने वो लिखा हुआ है, तो मैं खुद के लिए तो आई यूज करूंगी, इसलिए यू चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसका ऑब्जेक्ट, हमने जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले डाला हुआ है ना उसका ऑब्जेक्ट। ये आपको लिखते वक्त दिखाई देगा, बोलते वक्त आपको अपने आप ही ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि उसने मुझे बोला। जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, बिल्कुल वैसे ही होती है इंग्लिश की भी इनडायरेक्ट स्पीच। तो शी सेज टू मी दैट आई मस्ट डू माई वर्क, या फिर पास्ट में कैसे बोलूंगी, शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट डू माई वर्क। तो इस तरीके से आपका यू चेंज हो जाता है। अब अगर आई और यू नहीं है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि ही शी इट दे ऐसा कुछ है, थर्ड पर्सन मतलब कोई और, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड मतलब आप, और थर्ड मतलब कोई और, वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो उसके लिए मैं ही अगर मेल है तो, शी अगर फीमेल है तो, अगर जानवर है तो इट, और अगर ज्यादा लोग हैं तो दे यूज करती हूँ। तो ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। तो अगर ऐसा कुछ यूज हुआ है ना, तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू और आई तो चेंज हो रहा था क्योंकि हम दो जनों की बात थी, पर ही कैन नॉट वॉक, वो काम नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, उसने भी ऐसे ही बोला, मेरे लिए भी तो वो ही है ना, मेरे लिए भी तो वो है, तो मैं भी उसी तरीके से बोलूंगी। तो अगर किसी ने बोला ही सेज ही कैन नॉट वॉक, तो मैं भी बोलूंगी ही सेज ही कैन नॉट वॉक, या फिर ही टोल्ड मी दैट ही कैन नॉट वॉक। तो कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, जैसा था बिल्कुल वैसा ही हमने रख दिया है उसको। मतलब सामने वाले ने जो बोला ना उसके अंदर कोई चेंज करना नहीं पड़ा मुझे। अगर आपको इतना क्लियर है तो थोड़े वर्ड्स जो चेंज होते हैं ना उसकी बात करती हूँ। हियर अगर आता है तो वो देयर बन जाता है। ही सेड सिट हियर, ही सेड सिट देयर, ऐसे हो जाएगा। हिंदी में अगर समझाओ तो उसने बोला यहाँ बैठो, उसने मुझे वहां बैठने को बोला, तो यहाँ बन गया वहां, हियर हो गया देयर। वैसे ही नाउ जो है वो देन हो जाता है। उसने बोला अभी आओ, उसने मुझे बोला था तब आने को, तो ये हो गया नाउ का देन। दिस जो है वो दैट हो जाता है। उसने बोला लुक एट दिस, ही टोल्ड मी लुक एट दैट, तो ये चेंज हो जाता है। क्योंकि अब जब मैं बता रही हूं तब मेरे लिए असल में तो चीज पास्ट में हुई थी ना, तो इसीलिए इन सबको प्रेजेंट से मैं पास्ट में कन्वर्ट करी हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि दिस प्रेजेंट और दैट पास्ट है, दिस और दैट का फर्क आपने सीख लिया था, लेकिन तब वो चीज एकदम मेरे सामने थी इसलिए मैंने दिस बोला। अब जब मैं उसकी बात कर रही हूँ 2 साल बाद, तो वो चीज मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं उसको दैट बोलूंगी। तो ये फर्क है। वैसे ही दीज जो है वो दोज में चेंज हो जाता है। लुक एट दीज फ्लावर्स, ऐसा उसने बोला, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी, ही टोल्ड मी टू लुक एट दोज फ्लावर्स, डायरेक्ट दोज हो गया ना, क्योंकि अभी मेरे सामने नहीं है तो मैंने उसको दोज में कन्वर्ट कर दिया। अगर टुडे बोला है किसी ने इंग्लिश में तो आप बोलोगे दैट डे, क्योंकि हो सकता है आप आज की बात नहीं कर रहे हो। आपके लिए जैसे अगर मैंने आपसे 4 तारीख को बोला लेट्स मीट टुडे, तो आप अगर किसी को 5 तारीख को ये बता रहे हो तो आपके लिए टुडे तो 5 तारीख है और मेरे लिए टुडे 4 तारीख था, इसीलिए हम बोलेंगे दैट डे। तो आप क्या बोलोगे, शी सेड
टू मीट दैट डे, उसने उस दिन मिलने को कहा, इस तरीके से चेंज हो जाता है। टू नाइट, तो टू डे, टू नाइट, दोनों आज की बात है, आज की रात, आज का दिन। आज का दिन बन जाता है दैट डे, वैसे ही आज की रात बन जाती है दैट नाइट, क्योंकि मैं आज की रात की बात नहीं कर रही, हो सकता है अभी हुई भी ना हो रात, हो सकता है रात में ही हूं, तो मैं अभी की बात तो नहीं कर रही, मैं तो पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं दैट नाइट बोलूंगी। वैसे ही येस्टरडे जो है ना वो चेंज हो जाता है प्रीवियस डे को। इसका कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, मतलब वही होता है दोनों वर्ड्स का, लेकिन प्रीवियस डे जो है ना वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करने को, इस ट्रिक को ढूंढने मत जाना। लास्ट नाइट जो है वो प्रीवियस नाइट हो जाता है, लास्ट वीक जो है वो प्रीवियस वीक हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि लास्ट जब मैं बोलती हूँ ना, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, तो मैं जिस हफ्ते में हूं उसका पिछला हफ्ता मेरे लिए लास्ट वीक है। पर अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता ना मैं कब बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं अगले हफ्ते में ही बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं 2 साल बाद भी बात कर रही हूँ। तो रूल को कॉमन रखने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक ऐसे ही बोलो, कंफ्यूजन ना हो बहुत, इसलिए सबको सेम कर दिया है, बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। वैसे ही टुमारो नेक्स्ट डे हो जाता है, सेम लॉजिक है, मेरे लिए टुमारो तो टुमारो ही रहने वाला है, लेकिन कल जो है ना वो बदलता जाता है, आने वाला कल भी मेरे लिए बदलता है और पिछला कल भी मेरे लिए बदल जाता है। येस्टरडे और टुमारो का एक स्पेसिफिक डे की बात होती है, येस्टरडे और टुमारो जो मैं बोलती हूँ, येस्टरडे मेरे लिए कल वाला ही दिन था और टुमारो मेरे लिए आने वाला ही दिन है, पर ये मैं बता कब रही हूँ आपको मुझे नहीं पता, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोलूंगी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक उसी तरीके से हो जाता है फॉलोइंग वीक। अगो अगर बोलते हैं सम टाइम अगो, तो उसको मैं बोलूंगी सम टाइम बिफोर। अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में। 10 आता है तो सो हो जाता है, और कम आता है तो गो हो जाता है। कम हियर, गो देयर, क्योंकि हियर भी तो देयर हो जाता है ना, इसलिए कम हियर, गो देयर, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। इसमें एक आध एक्सेप्शन है, आपको बस ये याद रखना होगा कि कम जो है ना वो गो तब होता है जब ऐसा कोई वर्ड है कम के आगे कि जिससे आपको पता चलता है कि पास आने को बोला गया है। जैसे मैंने आपको बोला ना कम हियर, वैसे ही अगर उसने मुझे बोला कैन यू कम हियर, तो मैं उसको बोल दूंगी शी आस्क्ड मी इफ आई कुड गो देयर, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। उसी तरीके से एक और एक्सेप्शन है कि अगर दिस है, हियर है, नाउ है, अगर ये किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं या प्लेस या टाइम की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जो आपके सामने है, अभी भी आपके सामने है, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि उसने मुझे बोला लुक एट दिस, और मैं उसी जगह पे खड़ी हूं, अभी भी यहीं पे खड़े खड़े मैं आपको बोल रही हूँ कि कल उसने मुझे बोला लुक एट दिस, तो वो जिसको पॉइंट कर रही है वो चीज अभी भी मेरे सामने है, तो फिर मैं उसको चेंज नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी द प्रीवियस डे शी आस्क्ड मी टू लुक एट दिस, क्योंकि मैं अभी भी उसको पॉइंट कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं उसको चेंज नहीं करूंगी। तो अगर ये चीज अभी भी आपके सामने है तो आप हियर, दिस और नाउ यूज कर सकते हो, पर अगर नहीं है तो फिर उसको चेंज कर दो, दिस हो जाएगा दैट, हियर हो जाएगा देयर और नाउ हो जाएगा देन। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि अभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ, परसों आके मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ था, तो ये चीजें मेरे सामने नहीं होगी, तब मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन बाद भी आके मैंने आपको यहीं पे बिठा के ये चीज बताई, तो फिर मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें अभी भी मेरे सामने हैं। बस ये लॉजिक है। बस इतने ही एक्सेप्शंस है, थोड़े बहुत वर्ड चेंजेस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी से कंपेयर करते जाओगे ना तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी होता जाएगा, क्योंकि आप ये चीज़ ऑलरेडी हिंदी में यूज़ करते हो। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि सेड कब बोलना है और टोल्ड कब बोलना है। ज़्यादातर स्पीकर्स जब इनडायरेक्ट स्पीच सीखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सेड कब बोलूँ और टोल्ड कब बोलूँ। देखो, सेड जो है ना वो आया से में से और टोल्ड आया टेल में से। तो जब आप बोलते हो शी सेड, तो उसके आगे टू मी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि से एक ऐसा वर्ब है जिसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको चलता है। हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की बात की थी जब हमने वर्ब्स की बात की थी टेंसेस में। अगर आपको वो याद होगा तो आपको ये चीज जल्दी समझ आ जाएगी। तो से को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं शी सेड।
पर अगर मैं टोल्ड की बात करूं, टोल्ड जो है ना वो टेल का फॉर्म है। टेल एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है। तो जब भी मैं अगर मैं ऐसा बोलूंगी ना शी टोल्ड, तो आपका सवाल यही रहेगा बट किसको। पर अगर मैं बोलूंगी शी सेड तो चल जाएगा, उसमें सवाल आएगा नहीं किसी का। इसलिए जब भी आपको टोल्ड यूज करना है तो उसके आगे बताओ शी टोल्ड टू मी दैट या फिर शी टोल्ड मी दैट, ऐसे बताना पड़ेगा कि किसको बोला। शी सेड यूज कर रहे हो या ही सेड यूज कर रहे हो तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्क है बस सेड और टोल्ड का। कोई भी यूज करो, अगर किसी ने आपको कुछ बताया है तो आप सेड भी बोल सकते हो और टोल्ड भी बोल सकते हो, उसके आगे दैट भी आपको लगाना ही है। लेकिन अगर सेड बोल रहे हो तो मी हर हिम ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पर अगर टोल्ड बोल रहे हो तो डेफिनेटली डालना, वरना ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो आपको सेड और टोल्ड में अब और कंफ्यूजन नहीं आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपको कुछ और वर्ब्स की भी बात सोच लेनी चाहिए, क्योंकि सेड और टोल्ड तो हमने सीख लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसने मुझसे पूछा, तो क्या मैं हर बार आस्क्ड आस्क्ड ही बोलूंगी? आप बोल सकते हो एनक्वायर्ड, आप बोल सकते हो क्वेश्चनड, ऐसे अलग अलग वर्ब्स भी आप यूज कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है इस बात में कि आपको यही वाला वर्ब यूज करना है। तो वैसे अगर आपको किसी का टोन सजेस्ट करना है, मैंने डायरेक्ट में बोला था ना कि टोन अगर सजेस्ट करना है तो लाफ्ड, क्राइड, एंग्रीली, हैप्पीली, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। वैसे ही चीज़ आप इनडायरेक्ट में भी कर सकते हो। और इनडायरेक्ट का एडवांटेज क्या है? इमोशन नहीं दिखाना है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ही कमांडेड मी टू सिट देयर। तो डायरेक्टली इंसान समझ जाएगा कि उसने एकदम रुतबे से बोला होगा सिट हियर, और उसको मैं इनडायरेक्ट में बोल रही हूँ ही कमांडेड मी टू सिट देयर। एकदम शांति से एकदम कामली बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा है। ये एडवांटेज है इनडायरेक्ट स्पीच का। उसी तरीके से डिमांडेड, शाउटेड, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आप यूज कर सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों समझ चुके हो। नैरेशन यही है, जब आप किसी को कुछ बताना चाहो तो इन दोनों में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट कैसे बताना है इसकी मैं बात करूंगी, थोड़ा और आगे बात करूंगी, इसके ऊपर वापस मैं आने वाली हूँ। अगली क्लास में मैं आपके पास दोबारा आने वाली हूँ एक और नया टॉपिक लेके जो नैरेशन से कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये होगा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अब ये क्यों है, कैसे काम आएगा, उसकी बात अगली क्लास में। तो जल्दी जाके जल्दी वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।